welcome to my channel. So today we will learn about the cloud computing. So what is in a cloud, what are the different types of cloud, and how to create AWS account and start learning. To the point, what is a cloud? So cloud is nothing but is referred to the server that access over the internet. मीन्स यू कैन एक्सेस द सर्वर्स फ्रॉम रिमोट लोकेशन ऑल्सो. अभी क्लाउड यानी आपको लग रहा होगा आसमानों में जो बादल होते हैं वो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है. नहीं, द क्लाउड इज नथिंग बट अ वन काइंड ऑफ एन अ प्लेस वेयर यू कैन स्टोर द ऑल डेटा. सो जैसे कि अभी हमारा डेटा सेंटर होता है, अगर कोई कंपनी है तो वो कंपनी का एक डेटा सेंटर होता है, वहाँ पे सारा कुछ डेटा स्टोर होता है. सो वन प्लेस वेयर ऑल डेटा इज अ स्टोर इज नथिंग बट अ क्लाउड. ठीक है, अभी आप समझो कि आपका ऑफिस है या आपकी एक कंपनी है जो मल्टीपल लोकेशंस पे है, इसमें है, इंडिया में है, और इंडिया में भी मल्टीपल स्टेट में है. ठीक है, तो उनके अलग अलग सर्वर्स है और आपको वो सर्वर एक्सेस करने, मतलब अगर आपका ऑफिस समझो पुणे में है और एक ऑफिस मुंबई में है, तो मुंबई के जो भी एम्प्लॉयज़ है वो चाहते हैं कि जो सर्वर पुणे में है वो एक्सेस करे. सो इट कैन बी डन यूजिंग द क्लाउड. So we can access the servers remotely from anywhere. Okay, so what we learn, the cloud computing nothing but storing, managing and accessing the data into the remote server that are hosted on internet. बस कंडीशन यही है क्लाउड में कि कोई भी एप्लीकेशन हो या कोई भी सर्वर हो, उसको एक्सेस करने के लिए हमें इंटरनेट का कनेक्शन लगेगा. ठीक है, तो उसमें ये हो गया क्लाउड के बारे में, ये हुआ क्लाउड कंप्यूटिंग. अभी उसी के भी डिफरेंट टाइप्स है, जस्ट लाइक ए प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड एंड हाइब्रिड क्लाउड. Firstly, I talk about the hybrid cloud. The hybrid cloud is nothing but a combination of private cloud and public cloud. So the question arises in your mind definitely कि what is a private and what is a public. So public cloud means जो कि publicly accessible होगा, जो कि कोई भी यूज कर सकता है. जैसे कि मल्टीपल्स अभी क्लाउड प्रोवाइडर्स है जो पब्लिकली अपने क्लाउड के प्लेटफॉर्म को यूज करने की परमिशन देते हैं, जस्ट लाइक एजोर, AWS, GCP, अलीबाबा. क्लाउड क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन वो खुद का क्लाउड इन्वायरमेंट क्रिएट करती है और जो उस ऑर्गेनाइजेशन की एम्प्लॉयज है वही वो क्लाउड के इन्वायरमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. इसको कहते हैं प्राइवेट क्लाउड. और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम कहते हैं हाइब्रिड क्लाउड. ओके, सो अभी मार्केट में बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स है लाइक AWS, Azure, GCP. सो पर्सनली आई क्रिएटेड दिस video on AWS. So I will teach you how to create AWS account. Actually होता क्या है, AWS हमें 1 साल के लिए फ्री अकाउंट देता है जहाँ पे हम हमारे स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, AWS की सर्विसेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं विदाउट एनी पे. ओके, हमको कोई पे नहीं करना पड़ता है, बट उसके भी कंडीशन है वो मैं आपको आगे आगे बताते जाऊंगी. एंड वन मोर कंसेप्ट कम्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग. द क्लाउड इज फॉलो पे पर यूज प्रिंसिपल. यू जस्ट हैव टू पे वॉट एवर यू यूज. ओके, जो आप यूज कर रहे हो उसी का आपको पे करना है, ना कि यह है कि 10 घंटे यूज कर रही हो और मुझे पे 20 घंटे का करना पड़ रहा है. नहीं, जितना आप यूज करेंगे उतने का ही आपको पे करना पड़ेगा. तो वही ये मेन फायदा है क्लाउड के आने के बाद कि बहुत सारी कंपनीज होते हैं और टीम्स हायर करने पड़ते हैं लाइक फॉर मॉनिटरिंग पर्पस और मॉनिटरिंग के लिए, और सर्वर्स कंटिन्यूसली ऑन रखने पड़ते हैं. लेकिन क्लाउड के आने की वजह से क्या हो गया, हमें इंफ्रा में उतना ही पैसा इन्वेस्ट करना है जितना ज़रूरी है, ना कि हमें होल इंफ्रा खरीद के रखना है या इतने सारे हार्डवेयर्स लेने. फॉर टेक वन एग्जाम्पल, आपके थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ है बट कुछ रीज़न की वजह से 500 एम्प्लॉय चले गए, तो वो 500 एम्प्लॉय के लिए जो आपने कंप्यूटर्स लिए थे, जो हार्डवेयर्स लिए थे, जो भी इतना, मतलब अगर वो यूज़ ही नहीं कर रहे तो उसका अगर वो मशीन्स का कोई यूज़ ही नहीं है तो वैसे ही रह जाएगा और उसमें जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है वो तो वेस्ट चला गया. बट हम क्लाउड में क्या कर सकते हैं, जितना हमें ज़रूरी है उतना ही इंफ्रा बना सकते हैं. आज अगर हमारे पास 5 लोग हैं तो हम 5 लोगों के लिए सर्वर्स बनाएंगे, अगर इन फ्यूचर 10 लोगों के लिए बनेंगे, लेकिन अगर वही 5 लोग वापस से चले जा रहे हैं तो हम वो 5 लोगों का सर्वर निकाल सकते हैं और हम हमारा कॉस्ट बचा सकते हैं. तो यही होता है, यही मेन फायदा है क्लाउड कंप्यूटिंग का.
था ट्रेडिशनल मेथड्स में हमें मल्टीपल्स टीम हायर करने पड़ते थे, हार्डवेयर्स लेने पड़ते थे, इंफ्रा पूरा बाय करना पड़ता था। बट अभी जब क्लाउड आ गए, हमें बस उतना ही इंफ्रा बाय करना है जितना ज़रूरी है और उतना ही पे करना है जितना हम यूज़ करेंगे। सो इट इज़ एन मोर बेनिफिशियल पॉइंट फॉर अस। क्लाउड गिव्स अ पे पर यूज प्रिंसिपल, यू जस्ट हैव टू पे वॉट एवर यू यूज़। ओके और AWS में बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक उसमें डेटा की बहुत सारी सर्विसेज है, AI रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज है, डेवऑप्स रिलेटेड बहुत सारी सर्विसेज है जिसका हम फ्लेक्सिबली यूज़ कर सकते हैं और वो विथ अ मोर स्केलेबिलिटी, कॉस्ट एफिशिएंटली एंड अ बेटर सिक्योरिटी। सो today we will learn how to create AWS account. I will show you demo how to create a AWS account for free learning purpose. Let's start. फर्स्टली आपको क्या करना है, AWS मैनेजमेंट कंसोल अपने ब्राउज़र में टाइप करना है, फिर वो साइन अप फॉर AWS के पेज पे ला के रख देंगे। फिर आपको ईमेल एड्रेस डालना है और उसका पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद वो आपको कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, लाइक फुल नेम क्या है आपका, आप कौन से कंट्री से हो, आपका एड्रेस क्या है, आप किस कंट्री के नंबर से AWS अकाउंट लॉगिन करना चाहते हो। वही सब आपको बस अपनी नंबर फिलअप करना है और नेसेसरी चीज़ें फिलअप करनी है, लाइक एड्रेस, सिटी, स्टेट एक्सेट्रा। ओके यहाँ पे मैंने सारी कुछ डिटेल फिलअप कर दी है। इसके बाद अच्छा कुछ तो एरर आ गया है, समथिंग गोज़ रॉन्ग। ओके ये फ़ोन नंबर के किसी चीज़ के लिए वो पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करेक्ट करती हूँ। उसके बाद हम स्टेप 2 पे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, जो भी कार्ड हो उसकी डिटेल्स फिलअप करने। फर्स्टली इट्स आस्क फॉर क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर, उसके बाद उसकी एक्सपायरेशन डेट पूछ रहा है, उसके बाद सिक्योरिटी कोड पूछ रहा है, उसके बाद जो होल्डर है उसका नेम पूछ रहा है। यहाँ पे मैं मेरा टाइप कर देती हूँ। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट स्टेप पे जहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, जहाँ पे हमें वेरीफाई करना है, यानी वो एक बार आप कार्ड डिटेल्स भर देते हो उसके बाद आपको पे करना होता है। तो उसके लिए फिर वो OTP जिस कार्ड जो नंबर पे लिंक होगा कार्ड, वहाँ पे जाएंगे और आपको बस OTP डालनी है। उसके बाद आपके अकाउंट से बस 2 रुपये जाएंगे। हमें ये अकाउंट क्रिएट करने के लिए 2 रुपये बस पे करने होते हैं। ये होने के बाद चलो यहाँ पे मैं OTP डाल देती हूँ। एक बार OTP मैंने डाल दी, उसके बाद ओके डन। यहाँ पे मेरा पेमेंट हो गया है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गई है, यानी मेरा AWS अकाउंट क्रिएट होने के हम बहुत ही नज़दीक आ गए। उसके बाद ये यहाँ पे वापस से नंबर पूछेगा, तो हमें बस नंबर फिलअप करना है। नंबर फिलअप होने के बाद यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी चेक्स होते हैं जो कि कंप्लीट करने हैं ताकि उनको पता चले कि उसके बाद नेक्स्ट स्टेप वो वेरीफाई करने के लिए पूछता है। जो हमने जो ईमेल एड्रेस डाले, जो फर्स्ट स्टेप में डाले थे क्रिएट करने के लिए अकाउंट, वो ईमेल एड्रेस पे वेरिफिकेशन के लिए कोड जाता है। आपको बस वो कोड वहाँ पे पेस्ट करना है और वेरीफाई करना है, मतलब कंफर्म करना है आइडेंटिटी अपनी जो हम AWS के लिए यूज़ करने वाले। उसके बाद ये पूछ रहा है किस चीज़ के लिए चाहिए, पर्सनल, बिजनेस वगैरह के लिए। तो हम अभी यूज़ करेंगे एकेडमिक। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो हम एकेडमिक करेंगे। हमें पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट पर्सनल और यू कैन जस्ट सिलेक्ट बिजनेस, इज़ अप टू यू। ओके इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे और ये सब पूछ रहा है कि जो सपोर्ट होता है, मतलब अगर आपको कोई इशू आ रहा है और आपको AWS के साथ कनेक्ट करना है तो क्या करना है। तो हम लोग बेसिक वाला सपोर्ट जो फ्री वाला रहता है वहाँ पे जाएंगे। सो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर AWS अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। Okay, you just go to sign in the console and you just have to put your credentials which you created in a first step. You just have to mention the email address. After mentioning the email address, you just click on next and you just enter your password which you set. Okay, once the password enters, then you just have to click on sign in. After that, you are able to access the AWS console.
Okay guys, it's done. Now you are able to access the AWS console. You can stay tuned with me. I will teach you in further videos about the AWS services.